त्रिकोणमिति का इससे पहले 7 पार्ट डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, अब जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव था, सॉल्यूशन कर दिए। 4 नंबर से है, बताएंगे इसमें 4 हिसाब है, इन चारों को प्रूव करके बताना है। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करें। इसमें बोल रहा है सत्य या असत्य, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया तो सत्य है, अगर LHS बराबर RHS नहीं आया तो ये असत्य है। देखिए बनाते हैं, हम A का मान कुछ रख लेते हैं, A का मान ले लिए 30 और B का मान कुछ भी ले लेते हैं। B का मान हो जाएगा, हम ऐसे अपना मन से रख रहे हैं 60, आप 45 90 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए A का मान है 30 तो LHS बराबर तो हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। अब RHS को बनाते हैं, RHS में A का मान है 30 साइन 30 प्लस इधर है साइन B का मान है 60 तो हो जाएगा साइन 60। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये देखिए इन दोनों को जोड़ बना दीजिए, आधार नीचे सेम है तो हो जाएगा 2, लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, इससे भागा देंगे तो एक बार में भागा कट जाएगा तो 1 गुना करिए 1 हो जाएगा, प्लस इसे भागा दीजिए तो 1 गुना करिए 3 में तो हो जाएगा √3 तो हो जाएगा आ गया 1 प्लस √3/2, इधर आ गया 1, ये दोनों बराबर नहीं है तो हम नीचे में लिख सकते हैं कि साइन A प्लस B बराबर साइन A प्लस साइन B बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग मान है। हम कह सकते हैं कि यह असत्य है, असत्य है, LHS बराबर RHS नहीं है। देखिए दोस्त ये दूसरा नंबर है, इसमें लिखा है क्या कि देखिए यहाँ लिख दिए हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री और इसके अंतिम में क्या है 1 है, तो इसमें क्या हुआ वृद्धि हुआ है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा। देखिए दोस्त ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है नहीं, जैसे कि मान लीजिए साइन 0 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री मान 1 होता है। तो थीटा के जिस तरह से मान बढ़ता है उसके मानों में वृद्धि होती है। तो यहाँ 0 में था 0 और 90 में था 1। देखिए साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/√2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2 और साइन 90 डिग्री मान 1। यानी कि साइन के थीटा में जब वृद्धि होता है तो उसके मानों में वृद्धि होती है। देखिए दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोल रहा है कि कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए साइन थीटा को जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसमें वृद्धि होता है, जब लेकिन कोस थीटा के मान में बढ़ता है तो जिस तरह से देखिए कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। जब कोस थीटा के जब मान में वृद्धि होता है तो उसके मानों में कमी आता है। जिससे कि देखिए यहाँ कोस 0 डिग्री का मान 1 है और कोस 90 डिग्री का मान 0 है, यानी कि थीटा के जब मान बढ़ता है तो कोस के मानों में कमी आती है। जिससे कि मान लीजिए कोस 30 डिग्री बड़ा है या कोस 60 डिग्री बड़ा है, तो कोई बोलेगा कि कोस 60 डिग्री बड़ा है। मान देखकर नहीं बोलना है, उसके मान जो आएगा उसको देखकर बोलना है। देखिए कोस 30 डिग्री मान होता है √3/2 और कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2। ये है 1 का 2 हिस्सा है, ये 1 का 2 हिस्सा है। ये देखिए 1 से अधिक है, √3 का आता है 1.732/2, यानी कि ये
2 मान लीजिए, हम समझाने 2 मान लिए, नीचे भी 2 2 कट गया, 1 आ गया, ऐसे ये 0.5 आ गया, यानी कि 1 से ये कम है, तो बड़ा कौन होगा 30 डिग्री। अब जिससे कि इसमें समझने में दिक्कत हो, हम देखिए cos 0 डिग्री और यहाँ जरा हम ले लेते हैं cos 60 डिग्री। तो cos 0 डिग्री मान होता है 1 और cos 60 डिग्री मान होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है कोई चीज़ में आधा। जिससे कि मान लीजिए अब रोटी खा रहे हैं, अगर रोटी को 2 भाग कर दीजिए, 2 भाग कर दीजिएगा, उसे 2 हिस्से में बांट दीजिएगा, तो उसी को हम आधा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ आधा हो गया, तो एक बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, तो क्या हो गया 60 डिग्री से बड़ा 0 डिग्री होता है। इसमें देखिए cos थीटा, cot थीटा, इसे मिटा देते हैं, cos थीटा, cot थीटा और cosec थीटा कि जब मानों में वृद्धि होती है तो कमी होता है। cos थीटा, cos और क्या है cot और उसके बाद cosec। जब cos, cot, sec में जब थीटा के मान में वृद्धि होता है तो ये कमी होता है। जिससे देखिए cos 0 डिग्री मान 1, cos 90 डिग्री मान 0। यहाँ देखिए cot 45 डिग्री मान है 1 और cot 90 डिग्री मान है 0। 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 1 बड़ा है। अब देखिए cosec में, देखिए cosec 30 डिग्री मान है 2 और cosec 90 डिग्री मान है 1। 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 1 बड़ा है। इसीलिए से cos, cot, cosec में जब वृद्धि होती है तो मानों में उसकी कमी आता है। लेकिन यही होगा जब रहेगा sin, tan और sec। sin, tan और sec रहेगा, जिस तरह से इसके थीटा के मान में वृद्धि होता है तो इसके मानों में भी वृद्धि होती है। जैसे देखिए sin 0 डिग्री मान 0 और sin 90 डिग्री मान, अब देखिए हम यहाँ लिख देते हैं sin 0 डिग्री मान 0 होता है। और अगर हम लेते हैं sin 90 डिग्री मान, तो sin 90 डिग्री मान 1 होता है। tan और tan ले लीजिए, tan 45 डिग्री मान, tan 45 डिग्री मान 1 होता है। और tan 90 डिग्री मान, tan 90 डिग्री मान इन्फिनिटी होता है, अनंत संख्या होता है, यानी कि 1 से बहुत बड़ा। ये बड़ा हो गया। अब देखिए सेक, हम सेक को 0 डिग्री, सॉरी सेक, हाँ ठीक है सेक, हम सेक को 0 डिग्री लेते हैं। अगर हम सेक का 0 डिग्री लिए तो 1 आता है, और हम सेक का 60 डिग्री लेते हैं, सेक का 60 डिग्री, सेक का 60 डिग्री होता है 2। 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। ऑफकोर्स साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा रहेगा। जिस तरह से इसका थीटा में मान बढ़ता है तो इसके मानों में वृद्धि होती है, लेकिन कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा रहता है तो इसके मानों में कमी आता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन 4 बताते हैं। 4 नंबर है, 4 का 4 नंबर में लिखा है थीटा के सभी मानों पर ये दोनों बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखिए हम साइन 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर हम साइन 0 डिग्री का मान लेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मान होता है 0, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री मान होता है 1। आप उसी तरह से कोस के पूरक मान लिख देते हैं। देखिए कोस 0 डिग्री मान होता है 1, कोस 0 डिग्री मान होता है 1, और कोस 30 डिग्री मान होता है √3/2, कोस 45 डिग्री मान होता है 1/√2, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, कोस 90 डिग्री मान होता है 0। अब देखिए अगर हम साइन 0 डिग्री मान लेंगे, देखिए अगर हम साइन 0 डिग्री मान लेंगे और कोस 0 डिग्री मान लेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएगा। साइन 0 डिग्री मान है 1, सॉरी साइन 0 डिग्री मान है 0 और कोस 0 डिग्री मान है 1, तो 0 बराबर 1 ये नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा में साइन 30 डिग्री मान है 1/2 बराबर, और कोस 30 डिग्री मान है √3/2।
2, ये भी दोनों बराबर नहीं है। देखिए हम साइन 45 डिग्री मान लेते हैं 1/√2 बराबर, और कोस 45 डिग्री मान लेते हैं 1/√2, ये एक बराबर है। और अभी हम चेक करते हैं, देखिए, और साइन 60 डिग्री मान है √3/2 और कोस 60 डिग्री मान है 1/2, ये भी बराबर नहीं है। बस देख रहे हैं दोनों बराबर है कि देखिए यहाँ बराबर है, सही मारे, ये बराबर नहीं है, इसे गलत मार दिए। सॉरी, ये तो सही है ना, ये गलत है, ये भी गलत है। अब देखिए हम साइन 90 डिग्री मान लेते हैं तो साइन 90 डिग्री मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री मान 0 होता है, ये भी बराबर नहीं है। देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है नहीं, सिर्फ एक होता है 45 डिग्री। कोस 45 और कोस 45 और साइन 45 ये दोनों बराबर होता है। बस एक ही वो मान है कि दोनों बराबर होता है, और बाकी बात ना 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री किसी पर भी बराबर नहीं होता है। देखिए दोस्त, यहाँ a बराबर 0 लिखा है और बोल रहा है कोट a परिभाषित नहीं है। और देखिए इससे पहले देखिए 10a, अगर हम a का जगह 0 ले लेते हैं, 10 0 लेते नहीं हैं, दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया था 4 के 5 नंबर में है, 4 के 5 नंबर में a बराबर 0 दिया हुआ है। हम यहाँ लेते, देखिए साइन 0 डिग्री मान होता है 0, हो गया, साइन 0 डिग्री मान 0, इसी का उल्टा होगा कोट 0 डिग्री मान, कोट 0 डिग्री मान, tan 0 डिग्री मान का उल्टा होगा, इसके नीचे में है 1, इसी को उलट दीजिए तो आ जाएगा 1/0, 1/0 आ जाएगा। जब किसी भी संख्या में हम बताए थे पहले पार्ट 4 नंबर में देख लीजिएगा मान, उसमें हम बताए थे कि किसी भी संख्या को नीचे में अगर 0 रहेगा तो उसका मान इन्फिनिटिव आता है, इसका मान इन्फिनिटिव आता है। यहाँ कह रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, नहीं अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, यह अपरिभाषित है, यह अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है। अब देखिए अब 8.3 अगले क्लास में बताएंगे।